हेलो स्टूडेंट्स, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट किए थे जिसमें हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में एक एक पॉइंट कवर करते गए थे। सबसे पहले हमने देखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो थे वो यूज़ किस लिए होते हैं। हमने देखा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते थे। इट इज़ यूज टू आस्क द क्वेश्चंस। उसके बाद हमने देखा था कि सेंटेंसेस में जैसे हम सेंटेंस क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं एज अ क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। उसके बाद हमने उसके दो बेसिक टाइप पढ़े थे। पहला था यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा था WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग एक और बार इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने यूज किए, इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, ये हो गया था इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? इट एंड विथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखा था कि ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला टाइप था यस नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा था WH टाइप। यस नो टाइप में देखा था हमने कि यस नो टाइप क्वेश्चंस उस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमारे पास चॉइस होती है आंसर के लिए। क्वेश्चन है, आंसर रिक्वायर्ड है, ये भी हमने देखा था। तो इसमें जो थी हमारे पास चॉइस थी, या तो हम यस को चॉइस कर सकते या तो हम नो को चॉइस करते थे आंसर के लिए। लेकिन WH क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। WH क्वेश्चन में आंसर जो रिक्वायर्ड था वो एक्सटेंडेड फॉर्म में था। मतलब यहाँ पे जैसे हम या तो यस कहते थे या तो नो, बस यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो जाता। लेकिन WH टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आंसर जो होता है वो डिटेल में रिक्वायर्ड होता है। ये जो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग होती है WH टाइप से वर्ड से होती है, जो हमने देखे थे, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, इस टाइप के हमने डिफरेंट टाइप के वर्ड्स देखे थे। अब ये तो हो गया था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं वगैरह वगैरह, उसके टाइप्स क्या थे, एंड कैसे होते, ये सब हमने देखा था। अब बेसिकली हमें जो देखना है वो ये है कि इनकेस अगर आपको एक सिंपल सेंटेंस दिया हो, सिंपल मतलब सिंपल जैसे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर आपको सेंटेंस दिया है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का जैसे उसमें दिया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और वो फुल स्टॉप से एंड हुआ है। ठीक है, अगर इस टाइप का आपको एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर दिया है और आपको अगर इसे इंटरोगेटिव बनाना है तो आप सेंटेंस को किस तरह से बनाओगे? अब इसमें हमने देखा था, इसके बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट जो भी था वो उसका स्ट्रक्चर था। लेकिन अगर आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर दिया है और उसको आपको इंटरोगेटिव बनाना है तो उसमें आपको चेंजेस करना पड़ेगा, उसे बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से लगाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा ताकि वो एक क्वेश्चन बन पाए। तो हमें कुछ रूल्स के बारे में पढ़ना है कि अगर उस तरह से सेंटेंस दिया हो तो आपको चेंज किस तरह से करना है। सबसे पहले अगर हम एक रूल देखेंगे उसमें होते हैं, जैसे अगर सेंटेंस दिया है आपको और सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है, जैसे देखो रूल नंबर फर्स्ट के हिसाब से, रूल फर्स्ट, पहले हम लोग रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम उसके सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रूल के हिसाब से अगर आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया है, हेल्पिंग verbs like am, is, are, was, were, etc. ठीक है, अगर सेंटेंस में आपको इस तरह के हेल्पिंग वर्ब दिए हैं और आपको उस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है तो आप सेंटेंस को बनाओगे कैसे? तो ये याद रखना, ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है, जो हम जिसे हम क्रियापद कहते हैं, अगर हम इसे इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो सेंटेंस में सिंपली क्या करना, इंटरोगेटिव बनाने के लिए ये जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है ना, इन्हें हमारे सब्जेक्ट के पहले लगाना है। तो आपको जब चेंज करना है तो इन हेल्पिंग वर्ब्स को पहले लगाना और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, देखो नॉर्मली जो था हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले रहता है, सिंपल सेंटेंस दिया होगा आपको उसमें सब्जेक्ट पहला होगा, उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह आएंगे वो आएगा, या फिर मेन वर्ब आएगा और फिर जो ऑब्जेक्ट वगैरह या फिर जो एक्स्ट्रा वर्ड्स रहेंगे वो आएंगे सेंटेंस में। लेकिन अगर आपको इसे इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाना है, जैसे हमने यहाँ पे लगाया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद बाकी हमारे जो मेन वर्ब होगा या उसमें जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे और उसके लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गए हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। अब अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब्स दिए हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, वहाँ पे एम, इज, आर, वाज, वेर टाइप के वर्ड्स ही नहीं है। अगर सेंटेंस में दिया हो ऑक्सिलरी वर्ब
जैसे रूल नंबर 2, अगर सेंटेंस में आपको ऑक्सिलरी वर्ब दिया है, ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक शॉल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड एक्सेट्रा, इस टाइप के अगर आपको सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दिए हैं तो उसे भी सेम जैसे हमने सेंटेंस में क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब को हमारे सब्जेक्ट के पहले लगाया था, उसी तरह से इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब्स को सब्जेक्ट के पहले लगाना, फिर सब्जेक्ट को लगाना और फिर उसमें जो अगर सपोज हेल्पिंग वर्ब दिया है, मतलब जो हमारे मेन वर्ब्स दिए हैं या फिर उसमें अदर वर्ड्स दिए हैं और उसके बाद सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया सिंपली सेंटेंस को इस तरह से इंटरोगेटिव, ये जो बना रहे हैं ना हम लोग, ये बना रहे हैं इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव। हम सेंटेंस को चेंज करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। यूजुअली आपको अगर क्वेश्चन में आया, अगर एग्जाम में आया कि आपको उसे इंटरोगेटिव बनाना है तो सेंटेंस को देखकर आपको उसे चेंज करना है, ठीक है। ये भी हमने इंटरोगेटिव बनाया, ये भी हमने इंटरोगेटिव बनाया, तो ये हो गए 2 रूल्स। इनकेस अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहा और अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहा तो, और उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा, ऑक्सिलरी वर्ब रहा तो भी उसे ऐसे ही चेंज करना। अब ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, लेकिन अगर सेंटेंस में ना हेल्पिंग वर्ब है ना ऑक्सिलरी वर्ब है तो सेंटेंस को चेंज कैसे करना? तो सेंटेंस को पढ़ के देखना एक बार अच्छे से, आपको उसमें दिखेगा, उसमें वर्ब को देखना, सबसे पहले वर्ब को देखना। अगर उसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों भी नहीं है, ना ऑक्सिलरी वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब है, तो सेंटेंस को अच्छे से देखना। सेंटेंस में आपका वर्ब दिया होगा, उस वर्ब को देखना, मतलब उस क्रियापद को देखना कि वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया है। इनकेस अगर वर्ब के साथ ईएस, ईएस, आईएस लगा है या फिर उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा है, मतलब V3 फॉर्म दिया है, जैसे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वेंट, बाय का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉड, जैसे इस तरह के जो डिफरेंट वर्ब्स के थर्ड फॉर्म होते हैं सेंटेंस में, अगर इनकेस आपको इनमें से कुछ भी दिया हो तो सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 3 के हिसाब से। नंबर 3 देखते हैं, रूल नंबर 3। अब देखो सेंटेंस में ना हेल्पिंग वर्ब है ना ऑक्सिलरी वर्ब है, तो सेंटेंस को प्रॉपरली देखना। सेंटेंस में आपको ना वर्ब को देखना, वर्ब को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से चेंज करोगे आप। तो जो देखो अगर वर्ब दिया है सेंटेंस में और वर्ब के साथ आपको यस लगा है, ईएस लगा है या आईएस लगा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गो, गो में जैसे गोस हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अगर इस तरह से आपको कोई वर्ब दिया है जिसमें यस, ईएस या आईएस लगा तो उसे हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो इंटरोगेटिव में जब उसे चेंज करोगे तो सबसे पहले उसमें लगाना है आपको डज, ठीक है। डज के बाद आपका जो भी सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में उसे लिखना। अब इतना हो जाएगा, सबसे पहला काम है आपका डज लगाना, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये है कि जब आप सेंटेंस को इंटरोगेटिव बना रहे हो तो ये जो वर्ब है ना, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाएगा तो इस वर्ब से आपको ये ईएस को जो है वो निकाल के वर्ब का एक्चुअल फॉर्म लिखना है। अब मैंने यहाँ पे गो लिखा है इसलिए, लेकिन आपके सेंटेंस में जो भी वर्ब दिया हो उसके साथ यस लगा हो, ईएस लगा है, आईएस लगा है, मैटर नहीं करता। बस आपको जब इंटरोगेटिव बना रहे हो तो आपको उसका एक्चुअल फॉर्म सब उस सेंटेंस में बनाना होगा। उसमें यस, ईएस कुछ भी लगा हो बस उसे रिमूव कर लेना और जो भी वर्ब है उसका वहाँ पर एक्चुअल फॉर्म आएगा, ठीक है। और उसके बाद उसमें मेन वर्ब होगा, मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह जो भी हो गए ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा वर्ड्स वो आएंगे। उसके बाद सबसे आखिरी में हमारा क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बन गया लेकिन क्वेश्चन मार्क अगर आपने नहीं लिखा तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गया सबसे पहला कि ये अगर वर्ब के साथ मतलब यस, ईएस, आईएस कुछ भी लगा है, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में ना ये है, ना हेल्पिंग वर्ब है, ना ऑक्सिलरी वर्ब है और ना ही वर्ब के साथ यस, ईएस, आईएस लगा है, लेकिन अगर आपके वर्ब में सपोज वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हो जैसे V3 फॉर्म, जैसे गो का V3 फॉर्म वेंट होता है, बाय का V3 फॉर्म ब्रॉट होता है, उसी तरह से अगर आपको जैसे रूल नंबर 4 अगर आपका वर्ब दिया है और वर्ब के साथ आपको V3 मतलब आपका V3 फॉर्म लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है आपको सेंटेंस में,
तो जब आप उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे, जैसे हमने यहाँ पे डज लगाया था, आपको यहाँ पे डिड लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करते टाइम आप यहाँ पे डिड लगाओगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे किया था, हमने वर्ब को यस ईएस आईएस रिमूव करके उसके एक्चुअल फॉर्म में लिखा था सेंटेंस में, उसी तरह से आपको इस वर्ब का भी, जैसे गो, गो का थर्ड फॉर्म अगर सपोज सेंटेंस में आपको वेंट दिया है, और अगर वेट, अगर आप उससे इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो आपको उसका एक्चुअल फॉर्म दोबारा से लिखना है, मतलब जैसे गो। तो यहाँ पे भी आपको वर्ब का जो एक्चुअल फॉर्म है वो लिखना है, उसके बाद में उसमें जो एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह होंगे सेंटेंस में वो आएगा, और उसके बाद हमारा आखिरी में आएगा क्वेश्चन मार्क। वो डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंस में क्या दिया। अगर सेंटेंस में वर्ब के साथ यस ईएस आईएस लगा है तो आपको डज लगाना है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और आपको उसके यस ईएस आईएस को रिमूव करके उसके एक्चुअल फॉर्म में लिखना है सेंटेंस में। इन केस अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो आपको, तो आपको डिड लगाना है सबसे पहले, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और आपको उस वर्ब का थर्ड फॉर्म रिमूव करके उसके एक्चुअल फॉर्म में आपको सेंटेंस में लिखना है। तो ये हो गए हमारे 4 रूल, जो हमने सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या क्या है, मतलब किस टाइप के रूल्स लगेंगे या फिर किस तरह से उसके स्ट्रक्चर बनेंगे वो पढ़ा। लेकिन अगर सपोज नेगेटिव सेंटेंस हो और आपको उस नेगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन फॉर्म में बनाना हो तो वो किस तरह बनेगा, या फिर पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में किस तरह से होते हैं, वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और उसी के साथ इस तरह के सेंटेंस, जैसे हमारे रूल जो हमने पढ़े, तो सेंटेंस को इस रूल के हिसाब से किस तरह चेंज करना है वो भी हम हमारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।